हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है बहुत अच्छे से होगे। आइए हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन डिस्कस करने जा रहे हैं आज। एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। मतलब सर्किल होता है तो उसमें एरिया की क्या वैल्यूज़ होती है, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं एरिया के, सेक्टर का एरिया क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम इस लेसन में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूलेज देख लेते हैं। एरिया ऑफ सर्किल, सर्किल पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है। आर यहाँ पर क्या है, रेडियस है। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। या क्वेश्चन में अगर 3.14 दिया है तो आप उसको लेके चलिए, हैं जो क्वेश्चन में दिया रहता है पाई की वैल्यू आप वही लेके चलिए, अपने मन से मत रखिए आप, ठीक है। अगर नहीं दिया है तो 22/7 रख सकते हो आप। अब आता है एरिया ऑफ सेमी सर्किल, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2। जो एरिया पूरे सर्किल का है 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आधा निकल जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल का मतलब होता है सर्किल के अगर 4 पार्ट कर दें हम, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बाई 4। मतलब अगर हम 4 हिस्से कर दें उसमें से एक हिस्से का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4, ठीक है। अगर पूरे सर्किल के एरिया को हम 4 से डिवाइड करें तो उसको हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी कहते हैं। और अगर सर्किल कोई बना हुआ है जैसे मान लीजिए और उसके इसे 4 हिस्से किए जाएं, उसका एक हिस्सा जो होगा वो होगा क्वाड्रेंट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2πr, मतलब पूरा गोला, मतलब जो पूरा सर्किल है ऐसे घुमा दें तो एक तरीके से जो बाहर बाहर का रास्ता होता है ना सर्किल का बनने का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस कहते हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्किल कह सकते हैं उसको हम। अगर आपसे कोई पूछे कि पेरीमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है तो उसका आंसर भी 2πr ही लिखेंगे आप। अगर 2r क्या होता है, डायमीटर होता है, तो डायमीटर इंटू पाई भी कह सकते हैं, कई जगह होता है। सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल, अब सरकमफ्रेंस देखिए पूरे का क्या हुआ आपका 2πr हुआ, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल क्या होगा, 2πr को 2 से डिवाइड कर दो, 2 से कट जाएगा, πr मिल जाएगा। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कभी कभी एमसीक्यू में भी पूछ लेता है ये, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल। तो पेरीमीटर का मतलब होता है पूरी पूरी साइड की चारों तरफ की लेंथ। जैसे ये हो गया आपका क्या, सेमी सर्किल हो गया, और साथ में ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है, πr है, और जो डायमीटर होता है वो क्या होता है, 2r होता है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा आपका, या पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा, टोटल आपका हो जाएगा πr ये वाला, और डायमीटर हो गया 2r, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इस लेसन का, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्किल, ठीक है। जैसे हमने एक सर्किल खींचा है, ऐसे ऐसे खींच दिया तो ये एक सेक्टर बन गया जिसका एंगल क्या है, थीटा है, और रेडियस क्या है, आर है। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमें आर चाहिए और थीटा चाहिए। फॉर्मूला एरिया का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। वो क्वेश्चन में ही आपको बता दिया जाएगा कि थीटा क्या है और क्या है, रेडियस क्या है, जिसके अकॉर्डिंग जो है आप बड़े आराम से एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आता है आपका नया फॉर्मूला, आपका मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेक्टर क्या होता है। तो सिंपल सी बात है, देखिए अब सर्किल बना दिया हमने ये, तो जो बाहर बाहर का देखिए है ना, ये क्या है, मेजर सेक्टर है, और जो अंदर वाला है वो क्या है, माइनर सेक्टर है। अब आता है लेंथ ऑफ एन आर्क। जैसे ये आर्क देख रहे हैं, आर्क, तो आर्क जो है 2πr से रिलेटेड है, इसीलिए उस फॉर्मूले में, लेंथ ऑफ आर्क के फॉर्मूले में थीटा अपॉन 360 तो रहेगा, और साथ में यहाँ पे क्या हो जाएगा 2πr। तो जब भी कभी आर्क के विषय में बात करते हैं तो आर्क का मतलब होता है लेंथ, और वो किससे रिलेटेड होती है आपकी, ये इससे होती है, सरकमफ्रेंस से रिलेटेड हो जाएगी। तो फॉर्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr हो गया, ठीक है। अब आता है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, AOB। जैसे कि अगर ये माइनर सेक्टर की बात करें एरिया की, फिर एरिया देखिए आ गया, एरिया आते ही सर्किल का एरिया πr स्क्वायर आपके दिमाग में आना चाहिए, और सेक्टर लग गया तो थीटा अपॉन 360 πr स्क्वायर, ठीक है। ये छोटे वाले का एरिया आ गया, जो सर्किल है ये बन रहा है, ये इसका छोटे वाले का माइनर सेक्टर आ गया। अगर आपसे कहा जाए मेजर सेक्टर बताओ क्या होगा, तो आप जानते हैं क्या करेंगे, पूरे सर्किल का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर होता है, और उसमें से ये माइनर वाला घटा देंगे आप तो मेजर वाला सेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला यहाँ पे बना दिया है कि जो आपका 360 है ना, 360 एंगल पूरा होता है राउंड अप करने के बाद, तो ये वाला जो माइनर वाला एंगल है वो घटा देंगे हम,
ठीक है, वो माइनर वाला घटा देंगे हम, तो हमारा ये ऊपर वाला एंगल आ जाएगा, तो वो एंगल अपॉन 360 इंटू पाई स्क्वायर कर देंगे, तो उससे भी आपका बड़े आराम से निकल जाएगा। अब आता है आपका एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल। देखिए सेक्टर तो क्या था, सेक्टर इस तरीके से खींच के था, ये लाइन नहीं थी उसमें। अब सेगमेंट आ गया तो ये सेगमेंट देखिए ये एक तरीके से लाइन खींच दिया। जब कोई लाइन किसी सर्किल के एरिया को अलग करती है तो वो क्या होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्किल होता है, ठीक है। बट अगर एंगल अलग करता है तो वो सेक्टर हो जाता है। फिलहाल ये लाइन ए बी जो है इसको दो बराबर भागों में बांट रही है, तो ऊपर वाला हो गया मेजर सेगमेंट और नीचे वाला क्या हो गया, माइनर सेगमेंट हो गया, ठीक है। फॉर्मूला वही चलेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, जो आपका ये एरिया ऑफ सेक्टर देख रहे हैं, ये एरिया ऑफ सेक्टर पूरा पूरा, एरिया ऑफ सेक्टर पूरा, उसमें से ये ट्रायंगल का अगर एरिया घटा लें आप ये वाला, तो ये नीचे वाला जो है ये देख रहे हैं, ये माइनर सेगमेंट जहां लिखा है इसका एरिया आ सकता है। देखिए ए ओ बी ये पूरा क्या है, सेक्टर है, उसमें से अगर ये ट्रायंगल का एरिया घटा दें हम, ये ट्रायंगल का एरिया, तो ये नीचे वाला जो माइनर सेगमेंट दिखाई दे रहा है ये वाला, ये आ जाएगा बड़े आराम से, माइनर सेगमेंट आ जाएगा ये। तो ये हो गए सेक्टर ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ट्रायंगल का एरिया होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर पता है आपको, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 होता है, और माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ट्रायंगल कुछ भी हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो सकता है, हाफ बेस इंटू हाइट लग जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, उसका एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर हो सकता है, जो भी होगा वो ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे और दूसरा वाला जो है माइनर सेगमेंट आपको वहां से निकल आएगा, ठीक है। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, कुछ और फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। देखिए एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, तो मेजर सेगमेंट के लिए क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल, पूरे सर्किल का निकाल लीजिए और एरिया ऑफ माइनर वाला घटा दीजिए उसमें से, आप बड़े आराम से निकल जाएगा। हमने फॉर्मूला ही बना दिया एक, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई स्क्वायर होता है माइनस पाई स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, जो ये किसका है, माइनर वाले का और छोटे वाले का है, ये पूरा निकाल लिया और पूरे सर्किल में से घटा देंगे तो आपका मेजर वाला आ जाएगा इसमें। अब कुछ इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर्मूलाज हैं, जैसे एरियाज ऑफ स्क्वायर सब जानते हैं, साइड का स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट होता है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। उसके बाद आता है एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग कभी कभी कहते हैं ना कि दो रेडियस दे दें और उनके बीच का रिंग का एरिया पूछ लें, तो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, बस आर की जगह क्या करना है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कैपिटल आर क्या है, रेडियस ऑफ आउटर रिंग, और स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ इनर रिंग। आइए एक्सरसाइज पहली वाली करते हैं हम, एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट जो है आपकी वो करते हैं, एरिया रिलेटेड वाली सर्किल वाली। ये पहली एक्सरसाइज आपकी यहां पर है, ये ठीक है, पहली एक्सरसाइज आपकी यहां पर है। तो क्वेश्चन बड़ा आसान सा है, क्वेश्चन में आपके बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, बस क्वेश्चन को अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ लेंगे ना तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी कि कौन सा क्या है क्या नहीं है, और कभी भी आपको क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा आपका। क्वेश्चन आपका है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल which has circumference equal to the sum of the circumference of the two circles। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, ये कह रहे हैं दो सर्किल है और कह रहे हैं दोनों सर्किल्स के सर्कमफ्रेंस को जोड़ा जाए तो वो एक बड़े सर्किल के सर्कमफ्रेंस के बराबर पहुंच जाती है। तो उस कंडीशन में ये हम क्या करते हैं, देख लिए, आपको पता है कि रेडियस दो छोटे छोटे रेडियस दिए हैं, R1 19, R2 क्या है 9, लेट कर लिया, जो R है ना वो न्यू सर्किल जो बड़ा सा बन रहा है उसका क्या है सर्किल, ये एक तरीके से रेडियस है बड़े वाले का। तो पहले वाला सर्कमफ्रेंस क्या होगा, छोटे वाले का C1 2 पाई R1, तो 2 पाई R1 कितना है 19 है, तो 38 पाई हो गया। हम पाई की वैल्यू नहीं रख रहे हैं क्योंकि हर जगह पाई पाई आएगा, कट जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में तुरंत आप इंटू इंटू मत करने लगा करिए। C2 इज इक्वल टू 2 पाई R2 हो गया, मतलब दूसरा सर्कमफ्रेंस दूसरे छोटे सर्किल का 2 पाई इंटू दो छोटे सर्किल का रेडियस क्या है 9 है, तो 18 पाई हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों सर्कमफ्रेंस का जो सम है ना, सम वो बड़े वाले सर्किल के सर्कमफ्रेंस के बराबर है, यानी कि 2 पाई R बड़े वाले का हो गया सर्कमफ्रेंस और प्लस 38 पाई और प्लस 18 पाई दोनों जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं उनके सर्कमफ्रेंस का सम हो गया। तो ये 38 प्लस 18 56 हो गया, पाई पाई कट गया,
तो 2r इज इक्वल टू हो गया 56, r इज इक्वल टू 56/2, तो कितना आ गया 28 आ गया। लो, हेंस द रेडियस ऑफ न्यू सर्किल इज 28। सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। देखिए ऐसा है, ये सब क्वेश्चन आपको 2 नंबर या 1 नंबर में जरूर मिल सकते हैं। क्वेश्चन में यही था कि 2 छोटे छोटे सर्किल्स थे जिनकी रेडियस दी थी, कह रहे हैं उनसे मिला करके एक बड़ा सर्किल बनाया गया है और जो कि उनके सरकमफ्रेंस के सम के बराबर है। तो हमने क्या किया, दोनों का फॉर्मूला लगा दिया, 2πr दिखा दिया यहाँ पर और उन दोनों का सरकमफ्रेंस दिखा दिया जोड़ करके, फिर पाई पाई काट के रेडियस निकाल दिया। ठीक है, आइए हम लोग आते हैं दूसरे क्वेश्चन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजेदार सवाल है और वेरी शॉर्ट के लिए ये एक्सरसाइज वेरी शॉर्ट के लिए बहुत जबरदस्त कह सकते हैं एमसीक्यू में भी आ सकती है। दूसरा क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 सर्कल्स। सेम वैसा ही है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है यार। उसमें सरकमफ्रेंस का सम था बड़ा सर्किल के लिए और इसमें 2 छोटे छोटे सर्कल्स के एरियाज को मिला करके एक बड़ा सर्किल बनाया गया है, तो उसकी रेडियस की बात कर रहे हैं। तो सेम वही है, उसमें सरकमफ्रेंस निकाला, इसमें एरिया निकालेंगे भाई, है ना। तो पहले का एरिया क्या होगा, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r1 स्क्वायर, r1 पाई r कितना 8 का स्क्वायर 8 इंटू 8 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। भाई देखो, आप यूनिट जरूर लिखा करोगे, यूनिट नहीं लिखेंगे तो लफड़ा हो जाएगा, एक नंबर कट जाता है एग्जाम में। ठीक है, अब दूसरा एरिया क्या है, 2 पाई r2 स्क्वायर, पाई पाई है, r2 कितना है 6 है, छोटे वाले का 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 36 पाई। कुछ लोग क्या करते हैं 6 2 जा 12 लिख देते हैं, नहीं भाई 6 का स्क्वायर का मतलब होता है 6 इंटू 6। कुछ लोग 8 2 जा 16 लिखते हैं, नहीं भाई 8 का स्क्वायर का मतलब होता है 8 इंटू 8। बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए मैथ्स तभी आपकी अच्छी होगी जब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट A to Z क्लियर हो भाई, हैं। अरे क्या बात है, चलिए जब से सीख लें तभी सीख लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, शॉर्ट फॉर्म है, बोर्ड में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब एरिया ऑफ न्यू सर्किल, जो कि रिक्वायर्ड सर्किल है, इसको हम चाहते हैं वो बड़ा सर्किल होगा, तो एरिया ऑफ न्यू सर्किल इज इक्वल टू A1 प्लस A2। तो एरिया ऑफ बड़े सर्किल का एरिया रेडियस क्या मान रखा हमने, कैपिटल R, तो पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 64 पाई, जो कि हमने निकाला है पहले, 36 पाई जो कि ये निकाला है, दोनों को जोड़ दिया हमने, तो 64 प्लस 36 100 पाई हो गया, पाई पाई कट गया, r स्क्वायर इक्वल टू 100। जब आपको पता है स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर रूट लग जाता है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन रहा आपके लिए। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, थोड़ा सा क्या है ना, एक बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन भी कह सकते हैं और बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहा जाए, देखा जाए तो टफ क्वेश्चन भी कह सकते हैं भाई। इसमें कहा है कि एक फिगर दे रखा है आर्ची टारगेट, जैसे कि इसमें क्या है कि बहुत सारे रिंग्स बने हुए हैं। देखिए गोल्ड वाला बना हुआ है, फिर रेड वाला बना हुआ है, फिर ब्लू वाला बना हुआ है, फिर ब्लैक वाला बना हुआ है, फिर वाइट वाला बना है। तो ये सब का एरिया चाहते हैं, जो स्ट्रिप है ना, ये ऐसे 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 सबका एरिया चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखिए पहले निकालेंगे गोल्ड का एरिया। तो गोल्ड का क्या है, रेडियस पता हमको है। ठीक है, तो रेडियस क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है, ये पूरे इसका सर्किल के एरिया का पाई r स्क्वायर होता है ना। तो गोल्ड वाले का रेडियस दिया है, चुपचाप आप यहाँ पर निकाल लीजिए। जैसे डायमीटर ऑफ गोल्ड 21 है, रेडियस क्या हो जाएगा 21/2, एरिया ऑफ गोल्ड सर्किल निकाल लीजिए आप। सबसे पहला काम, पाई 22/7 इंटू 10.5 का स्क्वायर, क्योंकि 21/2 का आधा, बाई 2 का मतलब क्या होता है, बाई 2 का मतलब होता है आधा, हाफ। तो 21/2 का आधा कहता हूँ 10.5 का स्क्वायर हो गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब भाई देखिए खेल हो गया भाई। अब रेड में कैसे निकालेंगे, देखिए ऐसा है, गोल्ड है ना, तो गोल्ड का रेडियस तो यहां से यहां तक है ही है, ये है जो, साथ में ये चौड़ाई दे रखी है। उसने बोला हर बार गोल्ड, जैसे गोल्ड है ना, तो उसके बाद ये दिया है चौड़ाई, ब्रेथ दे रखी है, हर एक की ब्रेथ दे रखी है। तो अगर आप गोल्ड में चौड़ाई जोड़ दें, जो भी ब्रेथ दे रखी है बुक में क्वेश्चन में, तो इससे रेडियस का
ये रेड जो है ना, रेड सर्किल बड़ा वाला, इसका रेडियस निकल आएगा। बस यही कलाकारी करनी है आपको। अब रेडियस के में अगर ब्रेथ जोड़ेंगे तो ब्लू वाले का रेडियस निकल जाएगा। अब ब्लू वाले में ये ब्रेथ जोड़ेंगे जो दिया गया तो ब्लैक वाले का रेडियस निकल जाएगा। अगर आप क्या करेंगे, ब्लैक वाले में अगर जोड़ेंगे ब्रेथ जो दिया है तो ये व्हाइट वाले का आपका रेडियस निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमें एरिया निकालते समय सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए होता है, सिर्फ रेडियस ही चाहिए होती है। चलिए गोल्ड का आ गया। अब रेडियस में चलते हैं, रेडियस ऑफ किसका, रेड रीजन का चलते हैं। तो 10.5 किसकी है रेडियस, ये है आपकी जो गोल्ड वाले की है, और प्लस 10.5 जो उसकी चौड़ाई दे रखी है, तो दोनों को जोड़ दिया तो 21 हो गया। मतलब रेडियस ऑफ रेड रीजन की जो रेडियस है वो कितनी हो गई, 21 हो गई। अब एरिया निकाल देंगे। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ रिंग आ गया। देखिए अब ध्यान से देखिए, अब मैंने फॉर्मूला बता रखा आपको, एरिया ऑफ रिंग है। देखिए ये तरीके से रेड वाले की रिंग है, तो हमने क्या बताया था, बड़े वाले सर्किल के रेडियस माइनस छोटे वाले सर्किल की रेडियस को स्क्वायर करिए, घटाइए और पाई से उसको इनटू कर दीजिए। एरिया ऑफ रिंग मैंने फॉर्मूला बता रखा है। देखिए तो यहाँ हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, बस कहानी लग गई यहाँ पर। देखिए पाई पहली बड़ी रेडियस 21 स्क्वायर है, छोटी रेडियस आपकी उसकी है 10.5 का स्क्वायर है। मैंने स्क्वायर नहीं किया, मैंने क्या किया, 21 प्लस 10.5, 21 माइनस 10.5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। अब इसी तरीके से ब्लू की हम निकाल लेंगे रेडियस। ब्लू कैसे निकालेंगे, 21 तो पहले से रेडियस आ गई है वहां तक की, और उसमें फिर चौड़ाई जोड़ देंगे 10.5, तो ब्लू वाले की रेडियस आ जाएगी ये। फिर ब्लू का रिंग निकाल लेंगे, फिर वही रिंग वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ये स्क्वायर हो गया, बड़े वाली जो बड़ा वाला रेडियस आया उसका स्क्वायर माइनस उसकी पिछली वाली जो रेडियस आई है उसका स्क्वायर कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया तो आंसर आ गया। इसी तरीके से हम सबका निकाल लेंगे। फिर सिमिलरली वी कैन फाइंड एरिया ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट रीजन। इस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट रीजन का हम एरिया निकाल लेंगे। बस आपको यही करना है, चौड़ाई जोड़नी है, जो रेडियस आती है उसका स्क्वायर माइनस उसके पिछले वाले की रेडियस का स्क्वायर, और बाद में पाई लगा दीजिए, क्वेश्चन आ जाएगा आपका। अब आते हैं हम लोग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है एक तरीके से देखा जाए तो, और इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर आया करते हैं। इसमें है अ व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ अ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच, हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर पर आवर। तो कभी भी कोई सवाल अगर इस तरीके का आता है, कितने चक्कर होंगे, कितने राउंड होंगे, कितने रिवोल्यूशन होंगे, तो सिंपल सी बात है, टोटल डिस्टेंस निकाल लो भैया, उसके नीचे एक चक्कर में कितना वो व्हील चल रहा है, तो एक चक्कर में वो व्हील कितना चलेगा, वो चलेगा अपने सरकमफ्रेंस के बराबर। सिर्फ ये ध्यान रखना है आपको कि सरकमफ्रेंस के बराबर चलेगा। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन सरकमफ्रेंस, अगर ये फॉर्मूला लगा दो तुरंत आपको चक्करों की संख्या के मतलब वो व्हील जो है कितने चक्कर लगाएगी वो पता लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, गिवन डायमीटर ऑफ व्हील इज 80, तो रेडियस निकाल देंगे, 80/2 40 आ गया। सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील क्या होता है, 2 पाई आर, 2 पाई आर 2 पाई 40 लगा दिया, तो ये सरकमफ्रेंस आ गया। अब देखिए हमें डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो देखिए इनका सो MKS सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लाएंगे इसको, तो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको हम 5/18 या 1000/60 से कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मीटर अपॉन मिनट। मीटर अपॉन सेकंड में नहीं बदला हमने मीटर अपॉन सेकंड में बदला, इसको मिनट में बदला है। अगर एक इंटू और मारते 60 का तो सेकंड बदल जाता है, बट हमें मीटर अपॉन मिनट में करना है। ठीक है, तो हमने एक 60 से इंटू मारा है, ऊपर तो 1000 कर दिया, किलोमीटर मीटर में बदल गया, बट आर को बदला है सिर्फ और सिर्फ मिनट में, एक 60 से इंटू मारा है। अगर एक 60 से और इंटू मारेंगे तो सेकंड बदल जाएगा। फिलहाल हमें मीटर अपॉन मिनट में चाहिए, तो ये आ गया कितना, 11,000 मीटर अपॉन मिनट। इसलिए किया है क्योंकि टाइम मिनट में दिया है ना, तो हम चाहते हैं कि टाइम को मिनट में रहने दें आराम से, ना बदलना पड़े कुछ, इसीलिए कर रहे हैं, और क्या। अब डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, ये देखिए स्पीड इनटू टाइम, तो ये हो गया 11 × 10⁵ मीटर। अब नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकाल लो, डिस्टेंस अपॉन 2 पाई आर। कभी भी चक्करों की संख्या निकालनी हो तो डिस्टेंस अपॉन 2 पाई आर कर दो, निकल जाएगा। तो ये हो गया डिस्टेंस 11 × 10⁵ हो गया, नीचे हो गया आपका 1760/7। अब ये क्या होगा, 7 प्लट के ऊपर चला जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, और इसको सॉल्व कर लेंगे अच्छी तरीके से। देखिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन हमेशा जानते हैं क्या है, फुल आना चाहिए, मतलब
होल नंबर में आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। 10 की पावर 5 का मतलब देखें यहाँ पे सॉल्व किया, 5 बार लिख लिया हमने, यहाँ पे 7 लिख लिया, ये एक जीरो यहाँ से काट दिया, देखें यहाँ से आपको यहाँ से जीरो काट देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4375। आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएंगे, चक्कर्स हो जाएंगे आपके। अब आइए इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन ये भी है, वेरी शॉर्ट में आ सकता है, एमसीक्यू में है ये। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई और चूज choice if the perimeter and area of the circle are numerically equal then the radius of the circle is। देखिए बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं इसमें, 2 पाई 4, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन बोला है, जैसे जैसे जो बोले वैसे ही कर दीजिए। उसने बोला है एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर क्या होता है 2 पाई आर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ सर्किल। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पेरीमीटर 2 पाई आर, आर आर कैंसिल, भाई यहाँ पे 2 आर था तो एक आर तो इससे कटा, पाई पाई से कटा, आर इक्वल टू सीधे 2 यूनिट आ गया। देखिए आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर मतलब था 2 आर, तो एक आर यहाँ से कट गया, पाई पाई कट गया, तो आर इक्वल टू 2 आ गया। इसका मतलब इट मीन्स यू कैन से ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक मारिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं डालता रहता हूं और आप इससे सीखिए कुछ। और जब आपके बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे तब मैं समझूंगा कि जो मैंने वीडियोस बनाई है वो मेरी सफल हुई है। चलिए थैंक यू।